दोस्तों नमस्कार। सुबह उठते ही छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी चलता है। कुछ लोगों को थोड़ी देर में नाक बंद हो जाता है, कुछ लोगों को सर में दर्द होने की स्थिति बन जाती है, कुछ लोगों को फीवरिश लगता है, या फिर रात को बहुत ज्यादा स्टफी नोज देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग बोलते हैं कि उनको गले में खराश, गले में खुजली, कानों में खुजली तक जो वो स्थिति महसूस देती है। ये सब नेजल एलर्जी है। साइनस एलर्जी भी कई बार इसमें वो देखने को मिलती है। साइनसिस जो होती है उसमें कोई एलर्जन की वजह से प्रॉब्लम हो जाए या कोई इन्फेक्शन भी हो जाए तो भी ये स्थिति रहती है। आज बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छी मेडिसिन, प्रैक्टिस बेस्ड, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिलते हैं, जिससे ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन कोई खास ज्यादा लोग शेयर नहीं करते। मैं आप लोगों के सामने अपने सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन जो प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से काम आते हैं उनको शेयर करता हूं। हालांकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस है, लेकिन हमेशा हर एक साइंस में चेंजेस की या डेवलपमेंट की गुंजाइश भी रहती है। होम्योपैथी अभी उस तरफ चल रहा है जहां पे नई मदर टिंचर, नई रेमेडीज जिनके थेरेपेटिक इफेक्ट बहुत बढ़िया है वो देखने को मिलते हैं। ऐसा ही फॉर्मुलेशन आपको बताया है जिनमें एक तो आपको बहुत अच्छी मेडिसिन भी देखने को मिलेंगी जो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया है। देखिए, जब सुबह उठते ही छींकें आती है तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं और सिम्टम भी अलग अलग नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां जब हम इन चीजों की बात करते हैं, सिम्टोमेटिक अप्रोच की बात करते हैं, या क्या सिम्टम पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन उसकी बॉडी उसको दे रही है। सुबह उठते ही बार बार छींकें आती है, नाक से पानी की तरह डिस्चार्ज आने लगता है, कभी कभी नाक बंद हो जाता है, कभी वाटरी डिस्चार्ज होता है, लगातार आंखों से पानी आता है और इचिंग होती है आंखों में। गले या पैलेट जो तालू होता है उसमें खुजली देखने को मिलती है, थकान, चिड़चिड़ापन और नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। भूख भी नहीं लगती कुछ लोगों को जब ऐसी स्थिति लगातार रहती है। इसके कारण में मोस्टली हम देखते हैं कि डस्ट है, पोलन है, स्मोक हो सकती है, धुआं, चेंजिंग सीजन, एसी रूम, एकदम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की स्थिति। तो बेसिक बात समझने की यह है कि एक एलर्जी कंडीशन है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव बिहेव करने लगता है। और जब हम डस्ट, पोलन या कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट जिससे हमें नुकसान दे रहा है उसके संपर्क में आते हैं, तो हमारा जो नेजल मिकोजा है उससे हिस्टामिन, एक केमिकल मैसेंजर है, वो सीक्रेट होता है। हिस्टामिन ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिससे जिससे वहां पे रेडनेस, सूजन आ जाती है। फिर इम्यूनिटी के जो माइक्रोफेजेस और दूसरे इम्यूनिटी कंपोनेंट है जिनको इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स बोलते हैं, वो वहां पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज, इचिंग और नोज ब्लॉक जैसी कंडीशन बनती है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर सुबह उठते ही होती है, क्योंकि उस टाइम नेजल मिकोजा ज्यादा सेंसिटिव होती है। सुबह सुबह सबसे ज्यादा सेंसिटिव नेजल मिकोजा होती है। अब बहुत ज्यादा देर थ्योरेटिकल चीजों पे ना लगाते हुए मैं सीधा प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन की तरफ चलता हूं। यहां दो तरीके से इस चीज को मैंने डिवाइड किया है, फॉर्मुलेशन को। पहले फॉर्मुलेशन में चीजें रखी है फॉर्मूला ए, जिसमें स्नीजिंग, वाटरी डिस्चार्ज ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसमें तीन मेडिसिन को हमने रखा है इस फॉर्मूले में। पहली है सेवाडिला 30 या 200। हालांकि मैं 30 को ही रिकमेंड करूंगा, फॉर्मूले ज्यादातर 30 पोटेंसी में ही हमें बनाने चाहिए। 30 पोटेंसी, यहां पे की नोट सिम्टम की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट स्नीजिंग, स्पेशली सुबह उठते ही, नेजल डिस्चार्ज, थिन वाटरी डिस्चार्ज, आंखों में बर्निंग और लैक्रामेशन, तीखा जो पदार्थ है वो देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रेमेडी का, नेजल म्यूकोजा को हाइपर सेंसिटिविटी को ये रिड्यूस करती है, जिससे हिस्टामिन का जो एक्शन है वो मॉड्यूलेट हो जाता है और छींकें आनी कम हो जाती है। ये फॉर्मूले की पहली रेमेडी है जिसको 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। सेम फॉर्मूले में, कीनोट स्नीजिंग विद थिन वाटरी एक्रिड तीखा डिस्चार्ज, जो अपर लिप, ऊपर के होठ यहां को जला देता है, एक्सपोरेट करता है, पेशेंट रेस्टलेस होता है और वीकनेस होती है, कमजोरी, कोल्ड का एग्रावेशन, सुबह और रात में 12 से 2 बजे के बीच में दिक्कत होती है। ये रेमेडी इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी को वो रेगुलेट करती है और मिकोजा की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन है। दूसरी रेमेडी है एलियम सेपा। ये बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है इस प्रॉब्लम की। प्याज से बनती है ये, अनियन से। प्रोफ्यूज वाटरी नेजल डिस्चार्ज, एक्रिड है, बट आइस वाटरिंग जो है वो ब्लेंड टाइप का होता है। स्नीजिंग बार बार, स्पेशली वार्म रूम में वर्ष हो जाती है, गर्म कमरे में स्थिति खराब हो जाती है, ओपन एयर में जाने से आराम लगता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इस रेमेडी का, नेजल म्यूकोजा को हिस्टामिन रिलीज और ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कम करती है। जो सिक्रेशन होता है ना म्यूकस ग्लैंड से, वो कम हो जाता है, जिससे पानी का निकलना कम होते हुए देखा जाता है। इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है।
बेस्ट है सिनिजिंग, वाटरी कोराजा, मॉर्निंग एग्रावेशन, ये पूरा फॉर्मूला उस तरीके से काम करता है। तीनों रेमेडी को आपस में मिक्स कर लेंगे, किसी ऑथेंटिक होम्योपैथी शॉप पे जाएंगे और वहां से 5-5 ml तीनों रेमेडी को मिक्स करा लेंगे। लेना कैसे है, इसकी लगभग 5 से 7 बूंदे, जितने दिन आपको लेना है। शुरू में कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इफेक्ट आता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो फॉर्मूले को स्टॉप कर देना चाहिए। ज्यादातर केस में बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। आपस में मिक्स कराइए, 5 से 7 बूंदे लगभग आधे कप पानी में डाल के, गुनगुना पानी लेंगे, जैसे भी सर्दी आ रही है, गर्मी में नॉर्मल पानी में, और दिन में 3 बार इसको लेना होता है। सेम डे रिजल्ट आता है, सेम डे रिजल्ट आता है, जैसे एलोपैथिक रेमेडी का। उतना एकदम तेज एक्शन तो नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअली ब्लॉकर के तरीके से काम करते हैं। यहां ये सिस्टम को ठीक करती है रेमेडी। पहले दिन से रिजल्ट आता है, धीरे धीरे चीजें जो ट्रिगर है उनको मैनेज करने से ठीक होने लगती है। दूसरा फॉर्मूला है जिसमें इचिंग और ब्लॉकेज प्रोडोमिनेंट है, यानी कि नेजल एलर्जी है और लेकिन पैलेट में, नाक में और अंदर खुजली ज्यादा लगती है, इरिटेशन और नाक ब्लॉक की कंडीशन ज्यादा रहती है। यहां पहली रेमेडी है नक्स वोमिका। स्नीजिंग स्पेशली सुबह बेड से निकलते ही, समझ रहे हैं आप, यानी कि बेड से उठे और उठते ही एकदम छींके आनी स्टार्ट हो जाती है। नोज ब्लो, रात को ज्यादा कंजेशन, दिन में वाटरी डिस्चार्ज, दिन में नाक बहता दिखेगा, रात को बंद हो जाएगा। इरिटेबल टेम्परामेंट है, अल्कोहलिक पेशेंट है, सीडेंटरी लाइफ है, बैठा ही रहता है। ये ऑटोनोमिक इम्बैलेंस और नेजल वास्कुलर इरिटेबिलिटी को कम करती है, मॉड्यूलेट करती है, जिससे नेजल डिस्चार्ज और एक टेम्परामेंट भी आदमी का करेक्ट होने की तरफ चलता है। दूसरी रेमेडी है वैद्या हेलोनाइट्स। ये रेमेडी थोड़ी उतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया रेमेडी है खुजली के लिए, खासकर ईचिंग इन पैलेट एंड थ्रोट, तालू में और गले में खुजली, नोज के अंदर ईचिंग की वजह से लगातार स्नीजिंग है, मतलब ऐसे नाक को मसलने को मन करता है सुबह उठते ही, या पुराने एलर्जी केस में ये बेस्ट रेमेडी है। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के एलर्जिक इरिटेशन को रिलीव करती है, कम करती है। इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये हमारा दूसरा फॉर्मुलेशन है। दूसरे फॉर्मुलेशन की पहली रेमेडी नक्सोमिका है, फॉर्मूला बी, ठीक है, जब इचिंग खुजली ज्यादा डोमिनेंट है और ब्लॉकेज ज्यादा प्रोडोमिनेंट है। दूसरी रेमेडी ये है, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। तीसरी रेमेडी इस फॉर्मुलेशन की है एरिंडा म्यूरिटेलिका, इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। इंटेंस इचिंग ऑफ नोज, पैलेट एंड आईज के साथ स्नीजिंग, मतलब छींके भी हैं इसमें। थिन वाटरी कोराइजा, सुबह और सीजन चेंज होने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट इसका हिस्टामिन को मीडिएट करती है, उसके सिक्रेशन को भी, उसके एक्शन को भी, जिससे इचिंग और म्यूकोसल जो एनर्जी है वो कम होती है। ये फॉर्मूला भी 30 पोटेंसी में बना लेना है, जहां पे इचिंग, नेजल ब्लॉकेज, नर्वस इरिटेबिलिटी और स्नीजिंग भी प्रोडोमिनेंट लगता है। नाक बहना बहुत कॉमन नहीं है, कुछ लोगों में ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तब इस फॉर्मुलेशन, दोनों फॉर्मूले को कैसे लेना वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं है, ब्लॉकेज का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो केवल बी फॉर्मूला लेंगे। बी फॉर्मूला भी ऐसे ही 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स करेंगे, 5 से 7 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों प्रॉब्लम है, पेशेंट बोलता है कि उसको खुजली भी लगती है, हालांकि खुजली ब्लॉकेज में ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट भी आ सकते हैं, तो इसको अल्टरनेट लेना है, अल्टरनेट डे पे लेना है। ध्यान रखिए, बहुत पेशेंट पे ट्राई किया, बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। पहले दिन में 2-3 बार फॉर्मूला ए लीजिए, दूसरे दिन में 2-3 बार फॉर्मूला बी लीजिए, फिर तीसरे दिन ऐसे इसको 15 से 20 अल्टरनेट डे, यानी कि 1 महीना तक आपको लेना है। 15 दिन फॉर्मूला ए, 15 दिन फॉर्मूला बी। रिलीफ लगता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे रिड्यूसिंग डोज के साथ। रिड्यूसिंग मतलब पहले 3 बार ले रहे थे, फिर 2 बार लेना शुरू करेंगे। जब 2 बार ले रहे थे, फिर 1 बार लेना शुरू करेंगे। 1 बार कैसे लेंगे, फॉर्मूला ए को सुबह, फॉर्मूला बी को शाम को, अल्टरनेटिव करके। ऐसे मेडिसिन को क्लोज करेंगे, 3 महीने में चीजें ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडी है, सिम्टोमेटिकली उनका सिलेक्शन किया जा सकता है, लेकिन एक ट्रीटमेंट अप्रोच के साथ में, एक मेडिसिनल अप्रोच के साथ में, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, ये फॉर्मुलेशन बहुत बढ़िया काम करते हैं, जिनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। यह था आज का वीडियो, 2 फॉर्मूले नेजल एलर्जी के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।